हेलो दोस्तों, मैं हूं कुलदीप सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विथ राजेंद्र में। मैं आज आपको अनसीन पैसेज करवाऊंगा जिसमें कि हमें उससे जुड़े हुए क्वेश्चन आंसर्स करने पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। आर कंजम्पशन ऑफ पाम ऑयल इज़ रॉकेटिंग। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो पाम ऑयल का, ताड़ के तेल का कंजम्पशन है वो बहुत आसमान में जा रहा है। कमिटमेंट फ्रॉम वेरियस गवर्नमेंट्स, सरकार की तरफ से वादे, ठीक है, टू इंक्रीज़ द अमाउंट ऑफ बायोफ्यूल्स बीइंग सोल्ड, जो हमारे बायोफ्यूल्स जो बिक रहे हैं उसकी अमाउंट में बढ़ोतरी की बात को लेकर यहाँ पे क्या है, पुशिंग दिस राइज इन डिमांड। तो इससे क्या हो रहा है, हमारी डिमांड बढ़ रही है, ठीक है। बिकॉज दे आर सीन एज एन अट्रैक्टिव क्विक फिक्स टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन। मतलब कि ये जो हमारे बायोफ्यूल्स हैं ये एक बहुत ही जल्दबाजी वाला एक फिक्स माना गया है, मतलब उत्तर माना गया है इस चीज़ के लिए कि जो हमारी ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होता है, CO2, मीथेन और बाकी सारी गैसेस जो हैं, तो उसके एमिशन से बचने के लिए, कम करने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है, तरीका है। तो ये बोला गया है। इंडिया वांटेड 20% ऑफ इट्स डीजल टू बी बायोडीजल बाई 2012। मतलब कि जो हमारा भारत देश है वो चाहता है कि जो उसकी खपत है डीजल की, जो उसकी फ्यूल्स की खपत है, वो उसमें से 20% जो है वो बायोडीजल होना चाहिए। 2012 तक की बात की गई है। चलिए, द आयरनी इज़, ऐसी ये विडंबना है कि द आयरनी इज़ दैट दीज अटेम्प्ट्स टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज कुड एक्चुअली मेक थिंग्स वर्स। इनने क्या बोला है कि ये अटेम्प्ट्स, ये जो हमारे इनने जो बायोडीज़ल बनाने की बात की गई है, तो इससे इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, इससे क्लाइमेट चेंज में जो हमारे असर होंगे, हमारे मौसम में हमारे जितने भी परिवर्तन होंगे बर्ताव में, वो क्या होंगे, वो बहुत ही वर्ष हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, ठीक है, खतरनाक साबित होंगे। क्लियरिंग फॉरेस्ट एंड ड्रेनिंग एंड बर्निंग पीटलैंड्स। तो यहाँ पे देखिए, पीटलैंड्स जो है उसके बारे में बात की है। तो पीटलैंड्स होते क्या हैं? पीटलैंड वो होते हैं जो, जैसे मान लो कि हमारी ज़मीन है, ये मिट्टी है, कोई भी एरिया है बहुत बड़ा, तो वहाँ पे जब कई समय के लिए जो पेड़ हमारे पड़े रहते हैं, पानी में पेड़ पड़े रहते हैं लंबे समय के लिए मिट्टी में, तो इस सारी चीज़ों के मिक्सर में, इसमें सब इकट्ठे होके जब बहुत ही लंबे काल के लिए जो हमारे पेड़ पौधे पड़े रहते हैं, तो उन सब के कारण हमारा जो ज़मीन बनती है, मिट्टी बनती है, उसे पीटलैंड्स कहा जाता है। और पीटलैंड एक्चुअल में करते क्या हैं, ये बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का भंडारण होते हैं, ये उसको समा के रखते हैं अपने अंदर। तो अगर इनको जलाया गया, तो क्या होगा, बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, जो कि हमारी ग्रीन हाउस गैस के लिए, जो ग्रीन हाउस गैस होती है, और वो क्या करेगी, अपने क्लाइमेट को नुकसान करेगी। तो टू ग्रो पाम ऑयल विच रिलीजेज मोर कार्बन एमिशन दैन बर्निंग फॉसिल फ्यूल। तो हमने क्या बोला, जो पीटलैंड्स हैं उनको अगर हम बर्न करेंगे तो वो इतनी ज़्यादा कार्बन एमिशन करेगा जितनी कि फॉसिल फ्यूल से भी नहीं होती है। बट दिस फिनोमिनल ग्रोथ ऑफ पाम ऑयल इंडस्ट्री स्पेल्स डिजास्टर फॉर लोकल कम्युनिटी। अब हमने क्या बोला, जो ये पाम ऑयल है, ताड़ के तेल की इंडस्ट्री है, इसके कारण क्या हो रहा है, जो हमारी लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको भी बहुत खतरा है, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी, हमारी जो जैव विविधता है उसको भी खतरा है, और जो हमारा क्लाइमेट चेंज है, जो मौसम में बर्ताव है, वो भी इसके कारण होगा। इससे क्या, एज पाम प्लांटेशन एनक्रोचेस फर्दर एंड फर्दर इनटू फॉरेस्टेड एरियाज। जैसा कि इनने बोला है कि पाम ऑयल प्लांटेशन एनक्रोच, मतलब ये घने जंगलों में और ज़्यादा अंदर जाते जा रहे हैं, तो इससे हमारे किसको जंगलों को भी नुकसान है। देयर द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस इज लार्जली ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। और जहाँ पे जो जंगलों की बात की है, वहाँ पे क्या है, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो ज़्यादातर किस के कारण है, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, जंगलों का काटना, ठीक है। एग्जाम्पल, मच ऑफ द करंट एंड प्रेडिक्टेड ऑयल पाम एक्सपेंशन इज टेकिंग प्लेस ऑन फॉरेस्टेड पीटलैंड। तो इसलिए इनने बोला है कि जो अभी का, जो इस पर्टिकुलर समय का जो पाम ऑयल एक्सपेंशन है, इसकी बढ़ोतरी है, वो कहाँ हो रही है, जो हमारे जंगल में पीटलैंड्स हैं, जिसकी हमने बात करी थी अभी, ठीक है। पीट लॉक्स अप ह्यूज अमाउंट्स ऑफ कार्बन। देखिए, मैं बता चुका हूँ ऊपर कि जो पीट लॉक्स अप ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन। सो क्लियरिंग पीटलैंड्स बाई ट्रेनिंग एंड बर्निंग रिलीजेस ह्यूज ग्रीन हाउस गैस। तो इसलिए अगर इन पीटलैंड्स को जलाया जाए, इनको खाली किया जाए, तो इससे क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेज बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलती हैं। और इसी के चलते राउंड टेबल ऑन सस्टेनेबल पाम ऑयल ये हैज़ एस्टेब्लिश्ड क्लियर एथिकल एंड इकोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स फॉर प्रोड्यूसिंग पाम ऑयल। तो इनने क्या बोला है कि इसके लिए एक राउंड टेबल हुई पाम ऑयल के लिए, उन्होंने सीधा बोला कि नैतिक तरीके से और इकोलॉजिकल तरीके से हमें ये पाम ऑयल को प्रोड्यूस करना है।
लेकिन फिर भी उसके बट सिंस देन फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन हैज़ कंटिन्यूड अनअबेटेड। इस आखिरी लाइन का बहुत महत्वपूर्ण मतलब है, जो फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन है वो अनअबेटेड का मतलब होता है कि विदाउट बीइंग स्लो, मतलब बिना गति में कमी आए हुए। तो फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन मतलब कि जंगलों का डिस्ट्रक्शन उसी गति से चल रहा है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। तो आखिरी लाइन का ये मतलब है। चलिए हम देखते हैं इस पैसेज के लिए क्वेश्चन आंसर्स। द पैसेज इज़ अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ डैश ऑन द इन्वायरमेंट। तो इसका तो सीधा सीधा आंसर है कि द पैसेज इज़ अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ पाम ऑयल इंडस्ट्रीज। सेकंड इसका आंसर है, पाम ऑयल इंडस्ट्रीज ऑन द इन्वायरमेंट। चलिए अब अगला देखते हैं। पीटलैंड्स आर नेचुरल। तो पीटलैंड्स आर नेचुरल मीन्स टू सप्रेस कार्बन एमिशंस। देखिए हमने बताया था कि ये क्या होते हैं, जलाने पे ये नुकसान करते हैं, पर जब ये नॉर्मली पीटलैंड्स जो नेचुरल अवस्था में पड़े हुए हैं तो ये क्या करते हैं, ये कार्बन अपने आप में कार्बन को समा के रखते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर पहला हो गया 146 का। चलिए अब इसका देखते हैं हम। द फ्रेज इन द पैसेज विच मीन्स स्पीडी रेमेडी। तो स्पीडी रेमेडी मतलब वही क्विक फिक्स। तो ये हमारा जो दूसरा आंसर है ये क्विक फिक्स इसका आंसर हो गया, क्योंकि जल्दी इनको सॉल्यूशन चाहिए तो क्विक फिक्स आंसर है। ठीक है, फिनोमिनल ग्रोथ हमें पता है कि एक आराम से एक एक्चुअल पेस पे ग्रोथ होनी चाहिए, वो पता है। ठीक है, चलिए तो अगला देखते हैं। सिनोनिम ऑफ द वर्ड आयरनी। तो आयरनी वर्ड का सिनोनिम क्या होता है, रिस्पेक्ट, रियलिटी, प्रेज, ये नहीं होते हैं। ठीक है, आयरनी विडम्बना, पैराडॉक्स होता है। तो ये हमारा फोर्थ इसका आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द RSPO वॉज कन्वीन्ड टू। तो RSPO किस लिए था भाई, देखते हैं। कंट्रोल डिस्ट्रक्टिव प्रैक्टिसेस इन पाम ऑयल प्रोडक्शन। तो बिल्कुल यही आंसर सही है हमारा, बाकी के तीन सही नहीं है, तो पहले ही आंसर सही हो गया। चलिए अगला देखते हैं। द पैसेज सजेस्ट दैट RSPO's एफर्ट टू कैरी आउट इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ बीन। तो RSPO के जो हमारे एफर्ट्स हैं वो क्या हैं भाई, आखिरी लाइन में हमने पढ़ा था कि जंगलों का नुकसान तो वैसे ही उसी गति से चलता जा रहा है, बिल्कुल कम नहीं हुआ है। तो इसका मतलब इसके रिजल्ट क्या हुए, सारे के सारे फेलियर हुए। तो इसका आंसर क्या हो गया, मोस्टली या फेलियर। तो इसका आंसर हो गया हमारा सेकेंड। तो ये था हमारा आज का वीडियो और उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया हो। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं